वाले हैं। नहीं श्रीनाथ, महाराज सहायता नहीं करेंगे। मैं अब तुम लोगों का मंत्री नहीं हूँ श्रीनाथ, मैं एक साधारण प्रजा मात्र हूँ। तो फिर अब क्या होगा महामंत्री जी? क्या हम ऐसे ही बिना खाए पिए मर जाएंगे? हम सब मिलकर राजा के पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। उन्हें और कोई क्या समझाएगा काका? क्या महामंत्री जी ने उन्हें समझाया नहीं होगा? हमारे राजा आँख खोलकर सो रहे हैं, उनकी नींद कौन तोड़ सकता है? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं श्रीनाथ, ये सोच सही नहीं है। हमें राजा के विचारों को बदलना पड़ेगा। मैं एक सुझाव दूं महामंत्री जी? तुम क्या करोगे? महाराज का हृदय परिवर्तन करोगे? हाँ, हृदय परिवर्तन ना कर पाऊं, पर अपने काम के लिए एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? एक मौका दीजिए। ठीक है, सबके लिए तुझे एक मौका देता हूँ। महाराज कुछ कीजिए, वरना हम मर जाएंगे। हमारे साथ कोई भी नहीं है। क्यों? हमारे महामंत्री तुम लोगों के साथ नहीं है क्या? कल तो वो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से गए थे कि अपनी सारी कमाई तुम्हारे हाथों में दे देंगे बोले थे। क्या हुआ? नहीं, भागे नहीं है, पर मदद करने के समय कहा कि वो रोज मदद करेंगे। आज 1 पैसा, कल 2 पैसा। 1 पैसा 2 पैसा मतलब? हाँ महाराज, अपने दुख की क्या बात बताऊं? वो आज जो देंगे कल उसका दुगना देंगे। मतलब आज 1 दिया तो कल 2, परसों 4। ऊपर से कहा मैं 1 पैसा तो दे रहा हूँ, पर तुम्हारे महाराज ने तो आधा पैसा देकर भी तुम्हारी मदद नहीं की। आप ही कहिए, 1 पैसे में क्या होगा? और ऊपर से इतनी बातें। क्या हम मनुष्य नहीं है? आप ही बताइए महाराज। अरे मुझे तो मंत्री के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा है। हो, रो मत। आखिर मंत्री क्या सोच रहा है? उसने पैसा देकर सिर खरीद लिया है क्या? सुनो, मैं तुम लोगों को प्रतिदिन 1 रुपए करके दूंगा। मतलब तो मंत्री 1 पैसा लेकर जैसे देगा, वैसे ही मैं तुम लोगों को आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए दूंगा। हमारे महाराज कितने दयालु हैं, कंजूस हैं, पर ये सब झूठ है। हम मंत्री जी की सहायता नहीं लेंगे। आप गरीबों के माई बाप हैं महाराज, आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज, आपका वो मंत्री बहुत बदमाश है। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसका वो विश्वास नहीं करेंगे। एक दान पात्र दीजिए, जिसे जाकर मैं मंत्री को दिखाऊंगा कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? खजांची, ये किसान जैसा चाहता है वैसा एक दान पत्र लिख कर दे दो, जिससे उस बदमाश मंत्री का तोता मुख और तोता हो जाए। आई बात समझ में? मैं कंजूस हूँ क्या? दिखाता हूँ मजाक। जय हो, हमारे महाराज की जय हो। ये दान पत्र सबको दिखाऊंगा, दिखाकर कहूंगा कि हमारे महाराज दयालु हैं। महाराज आदित्य वर्मा की जय, महाराज आदित्य वर्मा की जय। जय हो। क्या बात है दीनू? काम हो गया। महाराज रुपए देने के लिए राजी हो गए? हाँ, इसी के बाद तो असली मजा शुरू होगा। क्या कह रहे हो कोषाध्यक्ष जी? नहीं, कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है तुमसे। जी नहीं महाराज, ये रहा हिसाब। मतलब मेरे वही खाते में प्रतिदिन का हिसाब लिखा है। आज हुए पूरे 20 दिन। ये देखिए। मेरे पास देखने के लिए समय नहीं है, मुंह से बोलिए। जी महाराज, प्रथम दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, उसके बाद 8 रुपए, 32। इस तरह से महीने के आखिरी दिन हो गए पूरे वही 107 करोड़ 37 लाख 41,824 रुपए। और महाराज, ये तो 31 दिनों का महीना है ना, और इस पूरे महीने के हिसाब में लगभग 215 करोड़। नहीं, अब मत दीजिएगा। बंद कीजिए, सब बंद कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, सब शैतान है। और मेरे मंत्री ने तो उनके साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा कांड किया। इसका मतलब ये तो घर का भेद ही विभीषण निकला।
महाराज, वो दीनू किसान पूरे राज्य में आपका दान पत्र दिखाकर कह रहा है कि आप गरीबों के माँ बाप हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी आपके नाम की जय जयकार हो रही है। उस किसान ने मुझे लूट लिया, मेरे राज को शून्य कर दिया, और ये आए हैं मेरी जय जयकार की खबर सुनाने के लिए। महाराज की जय हो, महाराज आदित्य वर्मा की जय हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग। मेरे विश्वास का फायदा उठाकर मुझे लूट कर मेरे कोषागार को खाली करके मेरे चले पर नमक छिड़क रहे हो। आज से सारी सहायताएं बंद। महाराज, अब आप इस दान पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी सील मोहर लगी है। इस दान पत्र में जो लिखा है, अगर आप वो नहीं मानेंगे तो समस्त राज्यवासियों के सामने आप उपहास का पात्र बन जाएंगे। महाराज जी, महाराज केशव चरण सही कह रहे हैं। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इससे अच्छा जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। मात्र 6 दिन ही बचे हैं। प्रजा आपको अपने सिर पर बिठा कर रखेगी महाराज, और ये पैसे तो राज्य के कार्य में ही लग रहे मुझे हैं। विश्वास करने के लिए कह रहे हो, पर इतने पैसे लगने वाले हैं क्या? नहीं महाराज, इतने पैसे नहीं लगेंगे। अतिरिक्त पैसों को मैं भविष्य में राज्य के विपत्ति के लिए जमा करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक यही होगा। महामंत्री जी, आपको मेरी बुद्धि पर संदेह था ना? देखा ना, किसान की बुद्धि किसे कहते हैं।